पूरी तरह बंद हुआ तो असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। पेट्रोल डीजल के दाम, ग्लोबल महंगाई और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था तक हिल सकती है। जंग के बीच ईरान ने एक अलग मैसेज देने की कोशिश की है। तेहरान की सड़कों पर हजारों महिलाओं की रैली, हाथों में हथियार और चेहरे पर चुनौती। ये सिर्फ रैली नहीं थी, ये एक संदेश था। अगर जंग हुई तो सिर्फ सेना नहीं, पूरा देश लड़ेगा। ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसकी जनता तैयार है और मनोबल टूटा नहीं है। अब सारे संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। अमेरिकी जेट्स की तैनाती, इजराइल का आक्रामक रुख, हॉर्मुज में टकराव और ट्रंप का विनिंग स्टेटमेंट, ये सब मिलकर क्या बता रहे हैं? क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? अमेरिका के लुइसियाना में फायरिंग में 8 बच्चों की मौत, पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को मार गिराया। बड़ी जानकारी अमेरिका से पहुंचा रहे हैं। लुइसियाना में फायरिंग होती है और 8 बच्चों की मौत हुई है। इस फायरिंग में पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को भी मार गिराया, लेकिन इस संदिग्ध हमलावर ने जो फायरिंग की, इसमें 8 बच्चों की जान चली गई। अमेरिका से बड़ी जानकारी, अमेरिका के लुइसियाना में फायरिंग में 8 बच्चों की मौत हुई है। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को मार गिराया। तो क्या ये सनक थी या कोई और वजह थी, अब इसकी जांच होगी, लेकिन हमलावर भी मारा गया है। अमेरिका के लुइसियाना से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर फायरिंग होती है और फायरिंग में 8 बच्चों की मौत हो गई। ये अंधाधुंध फायरिंग करता है संदिग्ध और पुलिस भी हरकत में आती है। इस बीच ईरानी मीडिया का दावा, बातचीत में शामिल नहीं होगा ईरान। ये बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, दूसरे दौर की वार्ता जो है वो इस्लामाबाद में होने वाली है। अब यूएस मीडिया ने मंगलवार को बातचीत का दावा किया है। दूसरी तरफ यूएस से दूसरे दौर की बातचीत पर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया है। ईरानी मीडिया ने कहा है कि बातचीत में शामिल नहीं होगा ईरान। इससे पहले ईरान ने कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटाता है तब तक बातचीत नहीं होगी। पहले खबरें ये आ रही थी कि ईरानी डेलीगेशन भी इस्लामाबाद पहुंच रहा है, अमेरिकी डेलीगेशन भी पहुंच रहा है। 22 तारीख को सीजफायर की मियाद खत्म हो रही है। अब उससे पहले क्या बातचीत होगी, लेकिन ईरानी मीडिया से जो खबरें आ रही है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि आम सहमति बनाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। और युद्ध क्या कभी भी शुरू हो सकता है, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आप देखिए कि ईरान से दूसरे दौर की बातचीत से पहले ईरानी मीडिया की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। ईरानी मीडिया ने कहा है कि बातचीत में शामिल नहीं होगा ईरान। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पूरे विश्व की नजर इस वार्ता पर होने वाली है। पहले दौर की जो बातचीत रही वो असफल रही, लेकिन बातचीत के दरवाजे खुले हुए रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि केंद्र बिंदु है और सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है, क्योंकि ईरान ने भी अमेरिका के लिए कह दिया था कि जो उसकी डिमांड्स है वो काफी ज्यादा है और पहले अमेरिका जो है नाकेबंदी हटाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसके बाद ही वार्ता होगी। लेकिन अब जो ईरानी मीडिया में खबरें चल रही हैं, तो इसको किस तरीके से देखें कि क्या जो सीजफायर है, जिस पर तनाव पहले से ही था, अब जब सीजफायर खत्म हो रहा है तो फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े हो जाएंगे, फिर से जो है युद्ध शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो ये युद्ध चला इसमें हमने देखा कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि संकरा समुद्री रास्ता है, तेल और गैस की सप्लाई के लिए काफी अहम है। लेकिन अगर अब ईरान कह रहा है कि बातचीत में शामिल ही नहीं होगा, इससे पहले तो आम सहमति बनाने की कोशिश थी कि ईरानी डेलीगेशन और अमेरिकी डेलीगेशन जो कि इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और वहां पर कम से कम बातचीत तो हो, एक तरीके से अपनी अपनी बातें दोनों पक्ष रखे। लेकिन यहाँ पर ईरानी मीडिया कह रही है कि ईरान तो बातचीत में शामिल ही नहीं होगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।